प्रणाम। आप सभी को हमारी तरफ से हनुमान जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हर हनुमान जी का भक्त उनकी साधना करने में व्यस्त होगा, काफी तामझाम लगा रहा होगा ताकि अच्छे से हनुमान जी की साधना कर सके, उनकी पूजा कर सके। लेकिन आज हम एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं। हम सभी लोग होम हवन करते हैं, अपने नई वस्तु में हो या फिर कुछ लोग तो रोज भी हवन करते हैं। तो ऐसे काफी हवन हम करते तो हैं, लेकिन हमारे पुराणों में कुछ यज्ञ ऐसे बताए गए हैं जो काफी विशेष तौर पे किए जाते हैं। वैसे तो हमारे पुराणों में 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें एक है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृयज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है विश्वकर्म यज्ञ और 5वां है अतिथि यज्ञ। ये सारे यज्ञ तो हम शायद ही अपने जीवन में कर पाए, लेकिन इन सभी में एक यज्ञ ऐसा है जिसे हम देव यज्ञ कहते हैं। तो वो हम हमेशा कर सकते हैं, जिसे हम अग्निहोत्र के नाम से जानते हैं। अग्निहोत्र की बात करें तो काफी लोगों ने उस पे अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मुझे मेरे गुरुदेव ने जो बताया है अग्निहोत्र के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अग्निहोत्र कब किया जाता है? काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई विशेष कारण है, कुछ आपातकालीन परिस्थिति अगर हम पे है, तो ही हमें ये अग्निहोत्र करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अग्निहोत्र कभी भी कर सकते हैं, अपने घर में ही कीजिए। तो ये अग्निहोत्र करते कैसे हैं, कौन से समय करते हैं ये? तो ज्यादातर अग्निहोत्र, ये जो यज्ञ है, ये आप अपने घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो सूर्यास्त के समय ही अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों समय आपको ये अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र करना है यानी क्या करना है? अगर आपके पास तांबे का छोटा हवन कुंड है या फिर दूसरा कोई धातु का हवन कुंड है, तो उसे लीजिए, उसमें समिधा। तो समिधा कौन सी इस्तेमाल करनी है? तो अगर सूर्योदय के समय अगर हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो नीम की टहनियां यानी नीम पेड़ की जो समिधाएं होती है, उसे आप अग्निहोत्र में इस्तेमाल कीजिए। जब हम शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय जब हम अग्निहोत्र करने वाले हैं, तो रुई की समिधाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों भी प्राप्त नहीं हो रही है तो परेशान नहीं होइएगा। गाय के गोबर के बने जो उपले होते हैं, छोटे छोटे उपले आजकल बाजारों में उपलब्ध हैं, तो उसे आप रखिए, उसमें शुद्ध घी डाल के उसे प्रज्वलित कीजिए और फिर अग्निहोत्र करना शुरू कीजिए। वैसे तो 12 आहुतियां दी जाती है अग्निहोत्र, यानी सूर्योदय के समय 12 आहुतियां और शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय 12 आहुतियां। अब सूर्योदय अब हम कैसे निश्चित करेंगे? तो सुबह 6 बजे कीजिए और सूर्यास्त के समय यानी शाम के 7 बजे। ऐसे आप अगर 21 दिन अग्निहोत्र करते हैं अपने घर में, कोई भी एक व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, उसके परिवार को लेके भी वे कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अग्निहोत्र करने के लिए बैठने वाला है, उसे पूर्व दिशा की तरफ बैठना है, यानी उसने अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ करना है और फिर अग्निहोत्र करना है, उसमें आहुतियां देनी है। तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वैसे अपने हाथ की मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ यानी अंगूठे को इस्तेमाल करना है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि हवन करते समय वे आहुति ऐसे फेंकते हैं, ऐसे ऊपर से डालते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। हम अग्नि को सम्मान दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें लेना है। तो अगर खाते समय कोई चीज हमें ऐसे मुंह पे मारे तो अच्छा लगता है क्या? तो नहीं। तो ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं या फिर कोई हवन करते हैं, तो अपने हाथ की मध्यमा और अनामिका को और अंगुष्ठ को यानी अंगूठे को लेके ही हमें वो अक्षता अग्नि में आहुति देनी है। तो आहुति देते समय हमें क्या इस्तेमाल करना है? तो हमें इस्तेमाल करना है चावल।
पके हुए चावल भी आप ले सकते हैं या फिर बिना पके हुए चावल भी आप ले सकते हैं। उसमें अच्छे से घी मिक्स कीजिए, घी मिलाइए, शुद्ध गाय का घी लीजिए और फिर उसको आहुति दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें घी का इस्तेमाल करना है इसमें। अग्नि जब प्रज्वलित होता है, जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसके फायदे यही होते हैं कि घर में शुद्ध वातावरण बना रहता है। अगर कोई कीटाणु है तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को निरोगी रखने के लिए अग्निहोत्र पहले के ज़माने में करते थे लोग। पहले के ज़माने में जो अग्निहोत्र करते थे तो उसमें एक बात थी कि वे अग्नि को कभी शांत नहीं होने देते थे। अग्नि हमेशा 21 दिन तक उसे प्रज्वलित रखने का कार्य करते थे। लेकिन आजकल के भागदौड़ के ज़माने में ये करना संभव है, तो इसीलिए हमें सुबह जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो एक काम करना है कि वे अग्नि जब हम प्रज्वलित करेंगे तो वो शांत होने तक आपको वहीं पे बैठना है। थोड़ी ध्यान अवस्था में बैठिए, कुछ मंत्र जाप कीजिए, लेकिन वो अग्नि शांत होने तक वहीं बैठिए। शाम के समय वापस अग्नि प्रज्वलित कीजिए, वो भी जब शांत हो जाए तभी आप अपने आसन को छोड़िए। जब भी आप अग्निहोत्र शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप अपने आसन को नमस्कार कीजिए और फिर ये सारी विधियां शुरू कीजिए। तो आपको प्रश्न पड़ेगा कि मंत्र कौन सा लेंगे हम। तो ये हम सूर्य की साधना कर रहे हैं, अग्नि की साधना कर रहे हैं। तो वैसे काफ़ी तौर पे लोगों को मैंने देखा है कि अग्निहोत्र करते समय वे सूर्याय नमः, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये नमः, प्रजापते इदं नमः, और शाम के समय जब करते हैं तो अग्नि देवताय नमः, अग्नि देवता इदं नमः, प्रजापतये नमः, प्रजापतये इदं नमः, ऐसे मंत्र की वे साधना करते हैं। ये मंत्र के साथ भी आप कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र बताया था अग्निहोत्र करते समय। जब मैंने 21 दिन अग्निहोत्र किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि सूर्य की साधना है तो सूर्य के जो 12 नामावली है वो सारे एक मंत्र में आ जाते हैं, तो आप वही मंत्र का पठन कीजिए और अग्निहोत्र कीजिए। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार था: ओम मित्र रवि सूर्य भानु खगपुष्य हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितु अर्कय भास्करेभ्यो नमो नमः। यानी ये पूरे मंत्र में सूर्य के 12 नाम का उल्लेख किया गया है। तो मंत्र मैं वापिस दोहराती हूँ: ओम मित्र रवि सूर्य भानु खगपुष्य हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितु अर्के भास्करेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र करने के बाद आपको नमो नमः स्वाहा करना है, यानी आहुति देनी है। आहुति में हमें चावल देने हैं, आप सभी को मैंने जैसे बताया। तो ऐसे हमें ये अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए? तो घर में अगर धन धान्य की कमी है, संपत्ति की कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। हमारे पुराणों में यानी यजुर्वेद में तो अग्निहोत्र का उल्लेख किया ही गया है। तो उसमें ऐसे बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। काफी लोगों को प्रश्न होगा कि अग्निहोत्र कौन कर सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही विशिष्ट व्यक्ति कर सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर में अग्निहोत्र कर सकती है। उसमें कोई महिला ही कर सकती है, पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो विधवा महिलाएं हैं वे भी कर सकते हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वे भी कर सकते हैं, घर की जो महिलाएं हैं वो भी कर सकते हैं, बुजुर्ग है तो वे भी कर सकते हैं, पुरुष वर्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये अग्निहोत्र करना चाहते हैं तो पूरे 21 दिन का कीजिएगा। 21 दिन जब अग्निहोत्र खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगी ये विधि, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको कैसे अनुभव आ रहे हैं। मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि ये जो अग्निहोत्र हैं, जो हमारे खेती करते हैं जो भाई बांधव, वे भी अपने खेत खलिहान में ये अग्निहोत्र कर सकते हैं, ताकि वे जो भी कुछ अपने खेतों में बोएंगे उसकी प्राप्ति बहुत ही ज्यादा होगी, अच्छे से होगी। काफी खेत खलिहान खुशहाल दिखेंगे। एक अलग ही प्रयोग है ये अग्निहोत्र का। एक एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि वे प्रयोग कैसे किए जाते हैं। लेकिन जो भी खेती करते हैं, जो भी अपने घरों में वातावरण शुद्ध रखना चाहते हैं, नकारात्मकता कम करना चाहते हैं, काफी लोगों को मैंने देखा है जो अग्निहोत्र करते हैं वे ज्यादातर लोगों से ज्यादा स्वस्थ दिखते हैं, निरोगी दिखते हैं, क्योंकि वे हमेशा अग्नि के साथ होते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब हम अग्नि के सामने बैठते हैं और अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि देवता की ताकत इतनी है जो हमारे आसपास एक कवच तैयार करती है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आजकल के ज़माने में प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है,
तो ऐसे में अगर आप अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं तो उसका फायदा आपको और आपके परिवार को जरूर होगा। तो ये 21 दिन का अग्निहोत्र करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इसका अनुभव कैसा आया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से विषय के साथ। एक भाई ने अग्निहोत्र के बारे में पूछा था, तो उन्होंने जो भी हमें पूछा है उस विषय पे विचार करके ही ये वीडियो बनाया है। तो उन्हें भी खूब खूब धन्यवाद ऐसा सुंदर विषय हमें बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद।